किस अकाउंट को डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट करें, यही प्रॉब्लम अक्सर आती है जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं लाया हूँ आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसके बेसिस पर आप देखोगे कि कैसे अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करते टाइम। देखिए, जैसे हमने कुछ एंट्रीज ली हैं आपके सामने, आज इन्हीं एंट्रीज के बिहाफ पर क्वेश्चंस को सीखेंगे और समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है वो समझो। डेट फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है, पर्टिकुलर्स मीन्स डिस्क्रिप्शन उसका लिखना है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, और लेजर फोलियो का एक कॉलम होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एंट्री हमने ली है वो क्या है कि नरेंद्र कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000। मीन्स अगर किसी पर्सन ने किसी बिजनेस की शुरुआत कैश से की है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होगा, हमें करना है कैश अकाउंट। सबसे पहले देखो हमें डेट लिखना है। डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, जो भी ईयर गिवन है, ईयर जैसे इसमें क्या है 2019, तो ऊपर क्या लिखोगे 2019, देन मंथ एंड डेट, मंथ एंड डेट के अप्रैल 1, तो हम वो लिखेंगे अप्रैल 1, राइट। तो एंट्री क्या थी, नरेंद्र ने बिजनेस की शुरुआत की ₹80,000 कैश लगाकर। तो एंट्री देखो क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। ये तो हो गई एंट्री। अमाउंट कितना 80,000, तो डेबिट कॉलम में लिख देंगे 80,000 एंड क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे ₹80,000 एंड इसके साथ में आप लिख दोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राइट। ये क्या है, नरेशन है। अब समझो कि डेबिट क्यों और क्रेडिट क्यों किया। सबसे पहले कैश को हमने डेबिट क्यों किया, बिकॉज जब बिज़नेस की शुरुआत की है तो बिज़नेस में कैश आ रहा है और उसकी वजह से रियल अकाउंट का रूल लगेगा, जो कि क्या होगा बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर कुछ आ रहा है उसे डेबिट करो, तो इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया 80,000। टू कैपिटल को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि कैपिटल जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है वो गिवर है, इसलिए हमने क्या किया, उसे क्रेडिट किया, राइट। या फिर कैपिटल जब भी इंक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो ये थी फर्स्ट एंट्री। आई होप ये समझ में आ गई कि नेक्स्ट हमारे सामने है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। अब इसे ध्यान से समझो, हम दो बातें हैं। सबसे पहले गुड्स परचेज किया मीन्स परचेज अकाउंट तो ओपन होगा। दूसरा, क्या कैश वर्ड इसमें कहीं लिखा हुआ है, नो। तो हम क्या करेंगे, जब कैश वर्ड नहीं लिखा है दैट मीन्स क्रेडिट पर परचेज किया है। और किस पर्सन से परचेज किया, किरण से परचेज किया। मीन्स दो अकाउंट्स इसमें ओपन होंगे। फर्स्ट अकाउंट ओपन कौन सा होगा, परचेज अकाउंट, एंड सेकंड अकाउंट ओपन कौन सा होगा, किरण अकाउंट। किस अकाउंट को डेबिट और किसको क्रेडिट करना वो सीखो। सबसे पहले परचेज अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वो हमने किया परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, किरण अकाउंट, राइट। कितना अमाउंट है, ₹40,000, वो हमने लिखा ₹40,000। अगेन नरेशन आप यहाँ पर लिख दोगे। डेट क्या है, 3 है, तो अप्रैल 3 डेट हमने यहाँ लिख दिया। परचेज को क्यों डेबिट किया, क्योंकि परचेज इज़ बेसिकली एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स। और किरण को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि आपने किरण से परचेज किया मीन्स आपका जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गया, या फिर कह सकते हो किरण इज़ अ गिवर, इसलिए हमने क्या किया, उसे क्रेडिट किया अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, राइट। आई होप ये एंट्री क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वी हैव पेड रेंट, रेंट पेड किया। तो अब देखो इसमें समझो दो अकाउंट्स हमेशा हर ट्रांजेक्शन की ओपन होगी। अब वो दो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें हमें एक चीज़ तो दिख रही है, रेंट अकाउंट, यानी एक अकाउंट तो ओपन होगा रेंट, दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन होगा, सोचो आप। रेंट पे किया तो कैसे पे किया होगा, कैश में पे किया होगा। इट मीन्स कि दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन होगा, कैश का ओपन होगा। इसलिए 4 अप्रैल की एंट्री क्या होगी, 4 अप्रैल की एंट्री जो होगी वो होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। अब क्यों हमने डेबिट और क्यों क्रेडिट किया वही तो समझना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन नरेशन को आप यहाँ पर लिख दोगे। रेंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये हमने पढ़ा था। तो जो भी एक्सपेंसेस उसे डेबिट करो, इसलिए रेंट एक्सपेंस है, इसलिए हमने रेंट को क्या किया, डेबिट किया। रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है जब भी आप रेंट पे कर रहे हो, दैट मीन्स उस समय रेंट कैश हमारे पास से जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, इसलिए हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट किया। तो ये थी 4 अप्रैल की एंट्री। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है क्या है,
सोल्ड गुड्स टू विकास ऑन क्रेडिट ₹55,000। ओके, सो अगेन हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन से अकाउंट्स इसमें ओपन करने। सबसे पहले तो अब देखो, जब भी गुड्स सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, तो एक तो सेल अकाउंट ओपन होगा, दूसरा क्रेडिट पर अगर सेल किया है तो जिस पर्सन को सेल किया उस पर्सन का अकाउंट ओपन होगा, मीन्स विकास अकाउंट इसमें ओपन करना है। 10 अप्रैल की एंट्री करनी है। कैसे करोगे, आप लिखोगे अगेन अप्रैल 10 गुड्स सेल किया है विकास को, तो क्या एंट्री होगी, विकास अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट। ओके, सेल्स सबसे पहले विकास को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि जब क्रेडिट पर आप सेल कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने क्या किया, उसे डेबिट किया। सेल्स क्या है, इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। अमाउंट जो भी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, विच इज़ ₹55,000। ओके, तो ये थी इस 10 अप्रैल की एंट्री। उसके बाद नरेशन आपने लिख देनी है। आई होप ये भी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000। फर्नीचर परचेज किया, तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन से अकाउंट ओपन होंगे, क्या परचेज अकाउंट ओपन होगा। परचेज अकाउंट ओपन कब करते हैं, जब गुड्स को परचेज करते हैं, बट यहाँ क्या गुड्स को परचेज किया, नो, यहाँ पर क्या परचेज किया, फर्नीचर, और जब भी फर्नीचर परचेज किया जाए दैट मीन्स दैट इज एसेट्स, और एसेट्स अगर परचेज करते हैं तो वो अलग अकाउंट उसका ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर एक फर्नीचर का अकाउंट ओपन होगा, दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि आपने परचेज किया है तो पे किया होगा, तो इसलिए हम दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे, कैश का ओपन करेंगे, राइट। तो फिर अब इसमें मान लो इन कैश ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी इसकी, 11 अप्रैल की। 11 अप्रैल की जो एंट्री होगी वो होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो कैश पर उसे हमने परचेज किया है, अमाउंट क्या है, ₹30,000, तो वही हमने लिखा ₹30,000 एंड नरेशन आपने लिख देना है यहाँ पर। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि फर्नीचर रियल अकाउंट का पार्ट है, एंड रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट और व्हाट कम्स इन, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट किया, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कैश बदले में जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, तो कैश जा रहा है इसलिए हमने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया है। आई होप ये भी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है वो है पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किया 13 अप्रैल को ₹5,000 का। अब बताओ इसमें कौन से अकाउंट ओपन होंगे। सबसे पहले तो एक अकाउंट ओपन होगा विच इज बैंक अकाउंट, दूसरा बैंक में पे किया, तो कैसे पे किया होगा, कैश में पे किया होगा, तो दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन होगा, कैश का। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये एंट्री क्यों हमने की, क्योंकि बैंक में जब आपने डिपॉजिट किया तो बैंक रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रिसीवर को डेबिट करते हैं, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया ₹5,000 से। एंड कैश को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि कैश रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जा रहा है, इसलिए इसे हमने क्रेडिट किया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो कि है 13 अप्रैल की, तो हमने 13 अप्रैल की भी एंट्री कर दी। आई होप ये भी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वी हैव गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर ₹10,000। अब बताओ गुड्स को अगर प्रोप्राइटर के द्वारा निकाला गया, तो प्रोप्राइटर के द्वारा निकाला गया तो उसे हम क्या कहते हैं, जब भी प्रोप्राइटर के द्वारा कुछ भी निकाला जाए, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो, उसे हमेशा ड्राइंग्स कहते हैं, राइट। तो एक तो अकाउंट इसमें कौन सा ओपन होगा, ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होगा, और दूसरा गुड्स क्योंकि ले जा रहा है इसलिए गुड्स के लिए एक परचेज अकाउंट ओपन होगा। ओके, तो क्या एंट्री होगी इसकी, इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। अमाउंट जो है वो हम लिख देंगे, गुड्स कितने का, ₹10,000 का, तो हमने लिखा ₹10,000, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे सामने विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। अगेन पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है, तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होगा, और दूसरा कैश से निकाला होगा, बैंक बैलेंस कम होगा इसलिए बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो लास्ट क्या होगा हमारे सामने, वो होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। ओके, उसने बिजनेस से बैंक के थ्रू कैश निकाला है, तो वो अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पर ₹10,000, और जो भी डेट है वो डेट हम यहाँ लिख देंगे 14th एंड दिस इज़ फॉर 15th। ओके, तो इस तरीके से हमने जर्नल की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है कि कैसे डेबिट और क्रेडिट हमें करना है वो हमने आज सीखा और समझा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। बने रहिए इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अप्रोच को सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।